Hello everyone, welcome back to Nidhi English and activity classes. Today again we are going to study the book First Flight of class 10th and the chapter is The Black Aeroplane. Guys, this story is very thrilling and so interesting because the suspense of the story will be at the end of the chapter. You will get the thrill of the story, suspense of the story at the end of the chapter. And so let's study and let to know that what this suspense and thrill we are going to study. Guys, the main character of the story is the author already. Means इस स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है, मीन्स जो हीरो है वो इस स्टोरी का आथर ही है, मीन्स उसका राइटर ही है. सो जो स्टोरी का राइटर है वो एक पायलट है और वो राइटर यानी कि पायलट अपने ओल्ड डाकोटा जहाज़ को लेकर यानी कि अपने एरोप्लेन को लेकर पेरिस से यानी कि फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था. और रास्ते में जाते वक्त उसने सोचा कि एक बार कंफर्मेशन के लिए वो पेरिस कंट्रोल को एक बार कंफर्मेशन ले ले और पूछ ले कि उसे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए. उसके बाद वो पेरिस कंट्रोल को फ़ोन करता है. पेरिस कंट्रोल को फ़ोन करने के बाद उसे डायरेक्शन मिलता है कि उसे 12 डिग्री वेस्ट पर जाना चाहिए. और वहाँ से निकलने के बाद वो थोड़ी दूर का मतलब पेरिस से काफ़ी दूर चला आता है. वहाँ पर जाने के बाद उसे पता चलता है कि वहाँ पूरे वेदर अच्छा नहीं है. वेदर पूरी तरीके से ख़राब हो रखा था और पूरे बादल पे काले बादल छाए हुए थे. और वहाँ पर उसे लगा कि यहाँ पर उसे एरोप्लेन नहीं रोकना चाहिए क्योंकि अब उसका फ्यूल भी ख़त्म होने वाला था. तो उसने सोचा कि अगर वो वापस जाता है तो उतने फ्यूल में वापस जाएगा. तो उसने सोचा कि नहीं, वो रिस्क लेगा. वो अपने घर वालों से मिलना चाहता था और वो एक फ्रेश इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना चाहता था. तो उसने कहा कि मैं रिस्क लूँगा और वो उसने ब्लैक क्लाउड्स में उसने अपने एरोप्लेन को डाल दिया. और डालने के बाद उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था. चारों तरफ ब्लैक ब्लैक से था. उसे राडार भी नहीं दिखाई दे रहा था, उस पर कंपास भी नहीं चल रहा था और रेडियो भी बंद हो गया था. तो उसके सारे जो भी इंस्ट्रूमेंट थे वो बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे. अब उसे सामने सिर्फ और सिर्फ उसकी मौत दिखाई दे रही थी. उस वक्त तो पायलट बहुत ज़्यादा डर गया, ऑथर बहुत ज़्यादा डर गया. तो अचानक से उसने देखा कि पीछे से एक ब्लैक एरोप्लेन आ रहा था और उस एरोप्लेन का जो पायलट था वो अपने हैंड्स को वेव कर रहा था और वेव करते हुए इसे इशारा कर रहा था कि मुझे फॉलो करो. उसे देखने के बाद ऑथर ने उसे फॉलो करना स्टार्ट कर दिया. एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह कंटिन्यू वो उसे फॉलो करता रहा और फॉलो करते करते वो ब्लैक क्लाउड से बाहर निकल गया. ब्लैक क्लाउड से बाहर निकलने के बाद एक बार फिर से ऑथर को डर लगा क्योंकि उसका फ्यूल ख़त्म होने वाला था. और फ्यूल ख़त्म होने के बाद वो उसे काफ़ी दूर जाना था तो वो नहीं पहुंच पाता. अचानक से उसने देखा कि उसका एरोप्लेन नीचे जाने लगा और वो नीचे उतरने लगा. नीचे उतरने के बाद उसे हवाई अड्डा दिखा यानी कि जहाँ पर वो अपने एरोप्लेन को रोक सकता था. उसके बाद वहाँ पहुँचने के बाद जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई भी ब्लैक एरोप्लेन नहीं था और कोई भी पायलट नहीं था. तो उसने सोचा कि वो रिसेप्शन पर जाकर रिसेप्शन की लेडी से पूछेगा कि उसके एरोप्लेन के अलावा कौन सा एरोप्लेन था जो राडार पर था. वो क्योंकि वो उस एरोप्लेन के पायलट को थैंक करना चाहता था जिसने इतने सर्कमस्टांसेस में उसकी हेल्प की थी. तो जब वो रिसेप्शन पे जाता है और लेडी से पूछता है कि वो मेरे एरोप्लेन के अलावा और दूसरा कौन सा एरोप्लेन था जो राडार पर था, तब लेडी ने कहा कि सर आपका अकेला एरोप्लेन था जो इस वेदर पर मुझे राडार पर दिखाई दे रहा था और कोई भी एरोप्लेन इस टाइम पे इस वेदर में राडार पर नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि ऐसे वेदर में सारी फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी गई थी. सो इट वॉज द थ्रिल ऑफ द स्टोरी कि वो नेक्स्ट जो ब्लैक एरोप्लेन था उसका पायलट कौन था और वो एरोप्लेन क्या था, क्या वो सच में था या झूठ में था. राइटर को अब तक इस बात का नहीं पता है कि वो ब्लैक एरोप्लेन का पायलट कौन था, क्या वो गॉड था. ऑथर उसे मानता है कि मे बी वो गॉड ही था जिन्होंने ऐसे सर्कमस्टांसेस में उनकी सारी लाइफ को सिक्योर किया और उनकी लाइफ को सिक्योर करने के लिए ही गॉड आए थे. सो इट वॉज द थ्रिल ऑफ द स्टोरी विल एंड हियर. So
After the summary of this story, you will be able to solve the questions and answers of this chapter very easily. So students, keep learning, keep trying, and all the best. Take care.